हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा ने ऊना के सलोह में बनी ट्रिपल आईटी में घोटाला होने की शंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल आईटी में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, करोड़ों रुपए की चपत प्रदेश सरकार को लगी है। हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा ने ऊना के सलोह में बनी ट्रिपल आईटी में घोटाला होने की शंका जाहिर की है, क्योंकि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ट्रिपल आईटी कैंपस में बने भवन का पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उद्घाटन किया और कुछ दिन बाद देश के प्रधानमंत्री द्वारा उसी का फिर से उद्घाटन करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने इसको लेकर शिकायत भी की थी, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमीरपुर चयन बोर्ड की तरह ही ट्रिपल आईटी सलोह पर भी सरकार शिकंजा कसे, ताकि जहां पर जो भी धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है वह सब जनता के सामने आ सके। उन्होंने बीजेपी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन लोटस पर भी सवाल खड़े किए। आईटी जो सलोह के अंदर है वो भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है, और भ्रष्टाचार का अड्डा ही नहीं है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए की चपत इस प्रदेश के लोगों को, प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। और मैं प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से शिकंजा कर्मचारी चयन बोर्ड हमीरपुर के ऊपर कसा गया है, उसी तरह की एक जांच और शिकंजा ट्रिपल आईटी सलोह के ऊपर भी कसना चाहिए। जहां पे इतनी धांधलियां, भर्तियों में घोटाला, वहां पे कैंपस को लेके घोटाला और वहां पे कैंटीन को लेके घोटाला। हिमाचल प्रदेश राज्य कॉर्पोरेटिव सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर देवीलाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि वह पिछले काफी समय से कर्मचारियों के प्रति आवाज उठा रहे हैं। पहले ही कर्मचारी को पेंशन की सुविधा नहीं है, दूसरी तरफ निगम के प्रबंधक निदेशक ने बिना निर्देशक मंडल की स्वीकृति की मेडिकल बिलों का भुगतान रोक दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि आपका मामला अलग है, बिल्कुल ठीक है, हमारा मामला अलग है। एनपीएस ओपीएस से हमें कोई लेना देना नहीं है। एनपीएस 2003 में बंद हुई है और जो हमारी कॉर्पोरेट की पेंशन है 2004 में बंद हुई है और कांग्रेस सरकार ने बंद की है। 99 में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उनकी पेंशन, उन्होंने जो ऑर्डर किए थे उसके अनुसार लगभग 700 लोग पेंशन ले रहे हैं और एज पर गवर्नमेंट ले रहे हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से सभी निगमों और बोर्डों के जो एचओडीज हैं उनसे आग्रह है कि जो उसमें डीए लगता था आप डीए नहीं लगा रहे हैं, उनको डीए भी लगाया जाए और ये मामला भी मुख्यमंत्री पर उठाया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा तीसरा जो विषय है वो है मेडिकल का। कुछ बोर्ड कारपोरेशनों में जो है मेडिकल की सुविधा दी जा रही है और कुछ में नहीं दी जा रही है, और कुछ में जो मिल रही है उसको भी बंद कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि अभी आप, ये बात सही है कि अभी आप बैठे नहीं है, सरकार आपकी बनी नहीं है, हमारा आपको पूर्ण सहयोग रहेगा जब आप सरकार बैठेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा पेंशन का मुद्दा आप अधिकारियों से न पूछे, इसके सारे तरीके हमारे पास है। जो भी उनको वाया मीडिया चाहिए होगा, कहां से पैसा आएगा वो भी हम बताएंगे। अधिकारी उनको बताएंगे नहीं, अधिकारी जाने का रास्ता बताते हैं, जैसे जयराम जी को बताया। सीमेंट प्लांट बंद करने के विरोध में चल रही ट्रांसपोर्टर्स और यूनियनों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 22वें दिन में प्रवेश कर गया। आज स्वारघाट में ट्रांसपोर्टर्स और यूनियनों ने शांतिप्रिय विरोध प्रदर्शन करते हुए कहलूर होटल स्वारघाट से रोष रैली निकाली और एसडीएम स्वारघाट के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा। सीमेंट प्लांट बंद करने के विरोध में चल रही ट्रांसपोर्टर्स और यूनियनों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 22वें दिन में प्रवेश कर गया है। स्वारघाट में ट्रांसपोर्टर्स और यूनियनों ने शांति प्रिय विरोध प्रदर्शन किया और कहलूर होटल स्वारघाट से रोष रैली निकाली, जो कि नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट से होती हुई एसडीएम ऑफिस स्वारघाट तक गई। एसडीएम स्वारघाट के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया। बीडीटीएस बरमाणा के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर चक्का जाम या उग्र आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो उसे भी किया जाएगा, लेकिन पिछले 21 दिनों से शांति प्रिय तरीके से चल रही बात को अभी उग्र आंदोलन का रूप नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने देश हित के लिए अपनी जमीन सस्ते दामों में दी थी और आज अडानी ग्रुप ने सीधे तौर पर उनके हकों पर कुठारघात किया है। सभी ने एक स्वर में कहा कि कंपनी अगर स्थानीय लोगों का रोजगार छीनने की कोशिश करेगी तो ट्रक ऑपरेटर भी एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिला बिलासपुर ने हिमाचल जाग चुका है और जो जूं नहीं रेंग रही थी, मेरा ख्याल जुएं चलने लग गई है और ये बहुत जल्दी चलने वाली है। हमें पूरा विश्वास है
कि अडानी हमारे को नहीं रोक सकता, ना हमारी ताकत को रोक सकता है। उसके हमें पता 2-3 दिन पहले भी लग गया है कि ये लड़ाई इतनी है कि उसका स्टेटस कि मैं जीतूं कि ये जीते। हमने कहा कि यही लड़ाई हमारी है कि हमने जीतना है कि अडानी ने जीतना है। अब हमारा ये लड़ाई अपने स्टेटस को की भी है कि इतनी बड़ी एशिया की डान जो हमारा VDTS 8 यूनियन है, दाड़ला में नाड़ागढ़ हजारों ट्रकों की यूनियन है, हमारी अपने पाउंटा साहिब CCI, हिमाचल प्रदेश की तमाम सैकड़ों यूनियनें, इवन देन साथ लगते पंजाब की यूनियनें भी जाग गई है। अगर इस तरह का है तो हमने अडानी को कहा है, बार बार कहा कि हम इस लड़ाई को उस मुकाम के नहीं पहुंचाना चाहते हैं जहां आप तो गए लेकिन जनता को भी भागे आप। उसका कारण ये है कि आज जो तूने अपनी मार्केट खत्म कर रही है उस मार्केट को संभालो। ऊना की स्वा नदी में हो रहे अवैध माइनिंग के मामले में ऊना पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। ऊना पुलिस ने अवैध माइनिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 2 JCB मशीन, 1 पॉकलैंड मशीन और 8 टिपर्स और कुछ ट्रैक्टरों को मौके से पकड़ा है। ऊना पुलिस ने अवैध माइनिंग के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। SP ऊना अरजित सेन ठाकुर मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। अधिकारी ने बताया कि माइनिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत उन्होंने एक अवैध माइनिंग में जुटे बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस के बनाए गए प्लान की सूचना माइनिंग माफिया को पहले ही मिल जाती थी, जिस कारण माफिया को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्लान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया और मौके से 3 JCB मशीन, 8 टिपर और कुछ ट्रैक्टरों को पकड़ा है। अधिकारी के मुताबिक इस मामले में FIR दर्ज करने के बाद एक SIT टीम का भी गठन किया है और DSP हेडक्वार्टर की अगुवाई में जांच के आदेश दिए हैं। पिछले कल रात को हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। हालांकि इस जगह में अवैध तरीके से खनन हो रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमको काफ़ी टाइम से थी और हम कोशिश भी कर रहे थे कि किसी तरह इनको हम पकड़ पाएँ। कई बार हम जो है टिप्पर्स में, हमारी पुलिस टीम जो है टिप्पर में बैठ के खुद यहाँ पे आई है, बट हमको सक्सेस हाथ नहीं लगी। बट पिछले कल DSP हेडक्वार्टर और एडिशनल SP साहब और SHO सदर एक टीम के साथ जो है यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे मौके पे 2 JCB, 1 पोकलेन और 8 टिप्पर, कुछ ट्रैक्टर्स जो है मौके पे जब्त किए हैं। इसमें हमने एक FIR रजिस्टर की है रिलेवेंट सेक्शंस में और इसमें हम एक SIT गठित कर रहे हैं जिसको हेड DSP हेडक्वार्टर करेंगे और SHO सदर उनके साथ उस टीम के मेंबर होंगे। ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन जान पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे आगे देखा और भी डंप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और यहाँ से जो माइनिंग का मटेरियल है वो उठा के जो है कहीं ले जाया जा रहा है। हमारी पुलिस टीम को इतना समय ये पता करने में इसलिए भी लगा क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस काम को कर रहे हैं। जैसे ही कोई भी पुलिस टीम कहीं से निकलती है तो उनकी इन्फॉर्मेशन पहले ये लीगल माइनर्स के पास पहुँच जाती है, तो उसके चलते हमको एक सीक्रेट तरीके से जो है ये ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इसको पकड़ने में सक्सेसफुल रहे। अब तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे